Good morning students. Today in this video I am going to explain you the first lesson of your ME book, and the name of this first lesson is being grateful. Okay, being grateful means, क्या आप जानते हैं कि grateful means क्या होता है? Grateful means आभारी होना. Gratitude is a warm feeling of the thankfulness towards the world or individual. Means अगर हिंदी में देखा जाए तो इसे आभारी कहते हैं और इंग्लिश में इसे ग्रेटिट्यूड कहते हैं. तो ग्रेटिट्यूड क्या है? ग्रेटिट्यूड इज द वार्म फीलिंग ऑफ द थैंकफुलनेस टुवर्ड्स द वर्ल्ड और इंडिविजुअल. ठीक है, अ फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस और अप्रिशिएशन. अगर कोई आपका जो है वर्क कर रहे हैं और उसके बदले में अगर वो आप उसके थैंकफुलनेस कर रहा है, वो आपके लिए, वो आपके काम को अप्रिशिएट कर रहा है, तो वही आपका ग्रेटिट्यूड है. मीन्स वो आपका ग्रेटफुलनेस है. तो यहाँ एक स्टोरी है स्टूडेंट्स, जो कि इसी टॉपिक पे बेस है, ग्रेटिट्यूड पे, या ये कह लीजिए कि ग्रेटफुलनेस पे, जो कि ये दिखाता है कि हमें कभी किसी का आभार भूलना नहीं चाहिए. The name of this topic is an act of grace. In this story, in this short story, here is a two person, means one boy and a man. Between both, conversation is going on based on gratitude. The story tells us about a man who helps a boy. ये एक छोटी सी कहानी है जिसमें एक आदमी एक छोटे से बच्चे की मदद करता है, और बाद में वही बच्चा जब वो बड़ा हो जाता है तो वो उस इंसान की आभार को व्यक्त करता है, अपने आभार को प्रदर्शित करता है अपने जो है दिए गए एहसान के बदले में. द सिटी वॉज टॉर्न अपॉट बाय राइट्स. एक छोटा सा शहर रहता है जहाँ पे काफ़ी समय से दंगे चल रहे होते हैं. वो सिटी पूरी तरीके से एकदम बिल्कुल बर्बाद हो चली होती है. शॉप्स वर लूटेड. शॉप्स जो होती हैं, जो दुकानें हैं, वो लूट ली जाती हैं. हाउस वर बर्गर्ड, मीन्स घरों में चोरियां कर दी जाती हैं. बसेस आर बर्न, बसों को जला दिया जाता है. एंड मैनी मैनी लाइव्स लॉस्ट. और इस तरीके से कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं उस शहर में. मोस्ट पीपुल फ्लेड टू सेफर सिटीज़. बहुत सारे इंसान क्या करते हैं, जब लगातार दंगे चलते चलते चले जाते हैं तो वहाँ पे कुछ बचा नहीं रहता है करने के लिए. तो जो बचे हुए लोग होते हैं वो अपने पूरे नए ज़िंदगी की शुरुआत एक नए शहर में करने चले जाते हैं. नरेश स्टेड इन द सिटी थ्रू ही हैड मनी. नरेश नाम का एक वहाँ व्यक्ति होता है जो कि इतने तमाम दंगों के होने के बावजूद, क्योंकि वो एक अच्छा खासा पैसा वाला इंसान होता है, इसीलिए वो उसी शहर में रुक जाता है. ही हैड मनी एंड कुड हैव ईजली मूव टू अ सेफर प्लेस. जबकि वो चाहे तो उसके पास अच्छा पैसा है, अच्छा घर है, अच्छी स्टेटस है, तो वो जो है अपने उस घर को छोड़कर किसी और जगह पे अपना घर बना सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. क्यों? क्योंकि वह वहाँ पे रह के लोगों की मदद करना चाहता था. He talks about he converted his house into a hospital. उसने क्या किया, अपने उस घर को, क्योंकि उसका घर वहाँ पे इकलौता एक ऐसा घर था जो कि अच्छा खासा एक बंगलो की तरह दिखता था, तो उस और वहाँ पे कोई हॉस्पिटल्स नहीं थे, तो उसने क्या किया कि उस अपने घर को ही एक हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया. एंड केयर फॉर द इंजर्ड पीपुल. और जो वहाँ पे घायल व्यक्ति पड़े हुए थे उनकी वो वहाँ देखभाल करने लगा. टॉक्स अबाउट हिज एक्ट्स ऑफ काइंडनेस स्प्रेड इन द सिटी. इस तरीके से धीरे धीरे उसकी दयालुता की कहानियाँ, उसकी दयालुता के चर्चे पूरे शहर में फैल गए. वन डे अ लिटिल बॉय केम एंड स्टूड बाय द गेट ऑफ नरेश हाउस. एक दिन छोटा सा बच्चा, जब वो नरेश बाहर इस तरीके से काम कर रहा था, तो एक छोटा सा बच्चा उसके घर के बाहर आके उसको धैर्यवान नज़रों से देखने लगा. ऑब्जर्विंग दैट द बॉय हैड बीन स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा था कि वो वह छोटा सा बच्चा काफ़ी देर से नरेश से कोई आस लगा के बैठा हुआ था. नरेश वेंट टू हिम एंड आस्क्ड. नरेश जब इस तरीके से उसे देखता रहा तो उससे नहीं रहा गया, और वो कहाँ गया, उस छोटे से बच्चे के पास पहुंचा और उसकी स्थिति को सुनी. What do you want, young man? नरेश ने पूछा,
What do you want? Means आपको क्या चाहिए young man? The boy said, My family has no place to stay. वो छोटा सा बच्चा उसने नरेश से ये कहा कि मेरी फैमिली के पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए। Our home and belongings have been destroyed in the riots. मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा घर इस बर्बादी भरे दंगों में खो गया। My father is sick. मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं and I need money for his medicines. और मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है दवा लाने के लिए। I have heard of your generosity. मैंने आपके दयालुता के, आपकी कृपालुता के जो है कि चर्चे सुने, तो मैंने भी ये सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ी सी आपसे मदद ले लूँ। And have come to you for help. और मैं यहाँ इसी जो है कि मदद के उद्देश्य से ही यहाँ पर आपसे जो है कि अपनी दयालुता का प्रदर्शन चाहता हूँ। नरेश सॉ द बॉय सिंसियरिटी। नरेश को वो छोटा सा बच्चा जो था जो कि उस भरे दंगे में खोया हुआ था उसका पूरा परिवार, उसके अंदर एक सच्चाई नाम की चीज़ दिखाई दी और उस सच्चाई पर उसने उसके कहे हुए अनुसार वो अपने पैसे को उस छोटे से बच्चे को दे दिया। द बॉय ग्रेटफुली थैंक्ड हिम एंड सेड। बॉय को जब वो जो छोटा सा बच्चा था उसे जब पैसा मिल गया तो उसने उस नरेश को, उस व्यक्ति को जो है कि धन्यवाद कहते हुए कहा कि एक दिन मैं आपके इस जो है कि मदद का आभार जरूर प्रकट करूंगा। सर आई विल रिटर्न दिस मनी टू यू। सर आई विल रिटर्न दिस मनी टू यू। उसने कहा कि सर आज आपने मेरी इस जो है परिस्थिति में मदद की है, मैं जब भी जो है यहाँ फिर वापस आऊँगा मैं आपके इस मदद का आभार जरूर प्रदर्शित करूँगा। मैं आपके सारे पैसे वापस लौटा दूँगा। 2 years went by और इसी तरीके से 2 साल बीत गए। नरेश फॉरगॉट ऑल अबाउट द इंसिडेंट। नरेश नाम का जो वो व्यक्ति था वो एक छोटी सी इस घटना को पूरी तरीके से भूल गया था। सडनली वन डे, अचानक से एक दिन, द सेम बॉय केम एंड स्टूड बाय द गेट अगेन। सडनली वन डे मीन्स अचानक से एक दिन जो बच्चा उस दंगे में मिला था नरेश को, वही वो छोटा सा बच्चा फिर कुछ समय के बाद मीन्स पूरे 2 साल के बाद फिर से वही वो गेट पे खड़ा हुआ मिला उसे। नरेश इन्वाइटेड द बॉय इनसाइड। नरेश ने उस छोटे से बच्चे को अपने घर बुलाया और बैठाया। द बॉय प्लेस सम फ्रूट्स एंड एनवलप। वो छोटा सा बच्चा थैले में नरेश के लिए कुछ फल लाया था और एक छोटा सा एनवलप लाया था जिसमें कि पैसा रखा हुआ था। कंटेनिंग द मनी ऑन द टेबल। ही सेड, सर दैट डे इफ यू हैड नॉट हेल्प मी अ टोटल स्ट्रेंजर माय फादर मे हैव डाइड। उसने कहा कि सर उस दिन दंगे की परिस्थितियों में अगर आपने मेरी मदद नहीं की होती, मुझे पैसे नहीं दिए होते, तो शायद आज मैं अपने पिताजी के साथ नहीं रह पाता। आपकी वजह से ही आज मैं अपने पिताजी के साथ हूँ और तो मेरा पूरा परिवार उस दंगे में बर्बाद हो गया, उस दंगे में ख़त्म हो गया, बस मैं और मेरे पिताजी ही बचे रहे। माई फादर मे हैव डाइड। थैंक यू वेरी मच सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। वन डे आई होप I too would be there to stood to act with such grace. मैं भी एक दिन जब बड़ा हो जाऊंगा, आपकी तरह बन जाऊंगा, तो मैं भी दुनिया को इसी तरीके से मदद करूंगा जैसा कि आपने मेरे साथ किया है। Saying this, he walked out of the room. और इस तरीके से उसने उसे आभार प्रदर्शित करते हुए उसने जो है अपनी कृतज्ञता का उदाहरण देते हुए वो वहाँ उस रूम से चला गया और उसने एक नई सीख सीखी और वो सीख थी कि किसी भी कार्य को भले आप करो लेकिन उसकी कभी आभार को भूलो मत। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक छोटी सी कहानी थी जो कि एक नरेश नाम का व्यक्ति था और एक छोटा सा बच्चा था जिसके बीच ये हुआ था। और आज हमें यही सीख मिलती है इस कहानी से कि हमें किसी की ग्रेटिट्यूड के, किसी की आभारता को कभी भूलना नहीं चाहिए। ओके, सो टुडे फॉर दिस with the whole explanation, this whole topic or you can say this whole chapter comes to an end now. Meet you soon in the next video. Thank you.